14 साल की एक बच्ची मुंबई के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर ही जा सकती है। पुलिस ऑफिसर भी सिर्फ लेडी और सफाई करने के लिए भी सिर्फ लेडी ही जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुन के आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि कुल 12 लोगों द्वारा इसके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई गई जिसके बाद कोई भी मर्द इसके आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू होंगे। आइए जानते हैं कि आखिरकार इस छोटी बच्ची के साथ हुआ क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं क्राइम नेक्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह केस बहुत सीरियस है, इसलिए बच्ची की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत तो बड़ी घटना है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें और तकलीफ हो। इस कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है कंप्लेन लिखवाने के लिए कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और इसके पीछे का सच यह था कि यह बच्ची अपने घर पर बिना बताए एक दोस्त से मिलने पहुंची थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। जिस टाइम वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसे आसपास उसका वह दोस्त दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इस लड़की से झूठ बोला और वह वहां पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद ये बच्ची रोने लगी और उधर ही साइड में बैठ गई। जब यह बच्ची रो रही थी तो इस बच्ची पर निगाह पड़ जाती है एक ऑटो ड्राइवर की। बच्ची को रोता देख वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि यह बच्ची सिर्फ 14 साल की थी और बहुत छोटी थी। तो वह थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए उससे बोल देती है कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था, जो कि अभी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। तो वह अब भांप लेता है कि ये लड़की एक तो बच्ची है और अपने घर से बहुत दूर आ गई है। और फिर एक बार तो वह रेलवे स्टेशन से चला जाता है और 10 मिनट बाद वह फिर वहीं से गुजरता है और वह देखता है कि वह बच्ची अभी भी वहीं बैठी हुई है। अब फिर से वह उस बच्ची के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वह पीछे ही गली में खड़ा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह सिर्फ 14 साल की थी, तो वह उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ ऑटो में बैठ जाती है। तभी वह उसे पीने के लिए पानी की बोतल देता है और वह लड़की जैसे ही पानी पीती है वह बेहोश हो जाती है। तभी वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और शहर से कहीं दूर किसी जंगल में यह हैवान उसके साथ पहली बार गलत काम करता है। 2-3 घंटे इस जंगल में बीतते हैं और लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। इसी दौरान अपने मजे लेने के बाद ये ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को फोन कर देता है, जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे और सिर्फ एक ही रूम में पूरे 12 लोग। इसकी हैवानियत देखिए, यह उस बच्ची को अपने ऑटो में डालकर वहां ले जाता है, जिसके बाद वह सब भी हैवान इस बच्ची के साथ वही काम करते हैं जो इस ऑटो ड्राइवर ने किया था। और अगले 24 घंटे तक इस बच्ची के साथ वह 12 लोग बार बार वही दरिंदगी करते हैं। वह सारी रात पानी मांगती रही, खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी यह बात नहीं सुनी। जिसके बाद अगली शाम उस बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगती है। इस बच्ची को कुछ हो न जाए और हम पकड़े न जाएं, इस डर से वह उस बच्ची को पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। और ये 12 के 12 लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि यह तो बच्ची है, क्या किसी को बताएगी, ये घर चली जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। अब आगे जो होने वाला था, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन तो खिसक जाएगी और ऊपर से आसमान भी उड़ जाएगा। अभी अभी 12 लोग उसके साथ वह गंदा काम करके हटे हैं और पुणे रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी उसे देख लेते हैं, घबराई हुई, रोती हुई। तो वह उसे उठाते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं और रूम में ले जाकर वही गंदा काम अगले 24 घंटे तक फिर करते हैं। और गंदा काम करने के बाद और वो इस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बैठा देते हैं, जो ट्रेन पुणे से चंडीगढ़ पहुंचती है। सारे रास्ते ट्रेन में ना वो सोई, ना उसने कुछ खाया और वो रोती रही। पर फिर भी ताज्जुब की बात है कि इतने घंटे ट्रैवल करने के बाद भी किसी इंसान ने उस बच्ची से आकर यह नहीं पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। अगले दिन यह ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक आदमी, जो कि जीआरपी पुलिस ऑफिसर था, वह इस बच्ची को देख लेता है और वह जाकर उस बच्ची से कुछ पूछने की कोशिश करता है। पर वह बच्ची मर्दों से इतना डर रही थी कि वह उससे दूर भाग रही थी। यह चीजें नोटिस करने के बाद वह ऑफिसर समझ जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। वो पुलिस ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करके बता देता है कि 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी हुई है। फिर चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है, जो आकर ट्राई करती है कि किसी न किसी तरह से इस बच्ची से बात की जाए, लेकिन वह बच्ची कोई भी बात नहीं बता रही थी। फिर उस लेडी ने धीरे धीरे उस बच्ची से
बातचीत करना शुरू की और उसे ट्रस्ट दिलाया कि वह उसके साथ है। फिर वह बच्ची सारी बात जो जो उस लड़की के साथ हुआ है सब कुछ उस लेडी को बता देती है। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले ढूंढ रहे थे कि आखिर ये बच्ची गई कहाँ। तो चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करके कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है। फिर उस बच्ची को चंडीगढ़ से बम्बई भेज दिया जाता है और मुंबई पहुंचते ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और सफाई कर्मचारी भी सिर्फ लेडी ही अंदर जा सकते हैं। और पुलिस पूरे जोरों पर लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह इन दरिंदों को ढूंढ लिया जाए। पुणे पुलिस मिलकर पूरे लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है, जिसके बाद उन्हें वह ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है, जिससे उसके ऑटो का नंबर निकाला जाता है और उसके बाद कुछ घंटों में ही उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया गया। जब पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को रिमांड पर लेती है तो वह उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है और सफाई कर्मचारी भी रेलवे स्टेशन से उठा लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी उस 14 साल की बच्ची की कहानी, जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह समाज कितना सुरक्षित है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।